हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 8.2 में है क्या, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 में ना हम लोग सीखेंगे कॉमन फैक्टर निकालना। क्या निकालना? कॉमन फैक्टर निकालना। जो बच्चे आप लोगों के एक्टिविटी 2 में क्या हुआ है, दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालना सीखते हैं, कैसे कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल उस टर्म को बोलते हैं ना जिसके अंदर केवल केवल 2 टर्म होते हैं। देखो इसको बोलते हैं टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 + 1 2 टर्म, यहाँ पर भी 1 + 1 2 टर्म, यहाँ पर भी 2 टर्म, यहाँ पर भी 2 टर्म। ये है बच्चे बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है इसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो। कहीं पर भी लिखा हो x + y, इट मीन्स वो क्या है, बाइनोमियल है। कहीं कहीं पर भी लिखा है 5x + y, इट मीन्स वो बाइनोमियल है। कहीं पर भी लिखा है 5x + y², ये क्या है, बाइनोमियल है। कहीं पर भी लिखा है 5x y²x, ये भी क्या है बच्चे, बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है राइटिंग बोथ द टर्म या आइटम्स सेपरेटली, दोनों को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 36x को अलग लिखा है और 27y को अलग लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 33y² को अलग से लिखा है एंड 11xy को मैंने अलग से लिख दिया। यहाँ पर 15xz को अलग से एंड 90x² को अलग से। यहाँ पर 8ab अलग से एंड 9ac अलग से। ठीक है, आगे द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 टर्म। अब सर ये कैसे निकाले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर? तो बच्चे याद रखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जीसीएफ बोलते हैं। सर जीसीएफ तो हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं बच्चे, जीसीएफ नहीं पढ़े हो, लेकिन आप लोग पढ़े हो ना कभी ना कभी एचसीएफ। तो बच्चे एचसीएफ का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, जीसीएफ होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर ये निकालते कैसे हैं? तो बच्चे देखिए 36 और 27 में ना देखेंगे ना कि ये दोनों नंबर किस नंबर के टेबल में आते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट किस नंबर टेबल में आते हैं? तो बच्चे बोलोगे सर ये ना दोनों सर 9 के टेबल में आते हैं। सर अगर हम लोग को नहीं पता चले तो कि कैसे किसके टेबल में आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ऐसे करके निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया 36, यहाँ पर लिख दिया 27। देखिए ये बच्चे दोनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 से 12 टाइम्स में, ये 3 से 9 टाइम्स में। फिर सर दोनों आते हैं 3 में, ये 4 टाइम्स में, सर 3 टाइम्स में। फिर सर दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर 3 × 3 दैट इज 9 क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखिए 33 और 11 किसके टेबल में आते हैं? दोनों। तो दोनों आते हैं बच्चे 11 के टेबल में। 15 and 90, तो बोलोगे सर 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 5 × 75 और 15 6 × 90 होता है। तो 15 6 तो मतलब कि 15 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 15 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आगे बोलो सर 8 और 9 सर किसी के टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 1 कॉमन फैक्टर होगा। अब आगे देखिए, बोलोगे सर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इसलिए दोनों का यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकाला गया है। बोलोगे सर यहाँ पर y² है और यहाँ पर y है, मतलब सर यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो एक y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। समझ में आया ये चीज़? बोलोगे सर यहाँ पर xz है और यहाँ पर सर x² है, तो मतलब सर दोनों में सर x कॉमन है बस। ठीक है, यहाँ पर 8a है और यहाँ 8c है, मतलब ac है, तो यहाँ पर a कॉमन होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो समझाऊंगा अभी। देखिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो बोलोगे सर यहाँ पर y² है और यहाँ पर सर xy है, तो सर दोनों में ना सर y कॉमन है, क्योंकि दोनों सर y के टेबल में आएगा, तो यहाँ से एक y बच जाएगा और यहाँ पर x बच जाएगा। फिर बोलोगे सर xy किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब सर यहाँ पर y कॉमन था तो y लिख दिया। ऐसे यहाँ पर xz है और यहाँ पर x² है, तो बोलोगे सर यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो z बचेगा और यहाँ पर x कॉमन ले लूँगा तो x बचेगा। तो ये बच्चे बोलने के मतलब, तो यहाँ पर x ले लिया और यहाँ पर a कॉमन हो गया। तो अब करना क्या है, अब करना ये है ना कि यहाँ पर जो भी कॉमन वाला टर्म है उसको अलग से लिख लो, जो भी कॉमन टर्म है उसको अलग से लिख लो, जो भी कॉमन टर्म है उसको अलग से लिख लो, फिर ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। अब बोलोगे सर यहाँ पर देखिए, पहले ना यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, तो बच्चे ये 36 जो है ना, ये ना कुछ ऐसा बना है 36, ये बना है 9 × 4 से और ये बना है 9 × 3 से। तो जब यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो बच क्या गया 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। यहाँ से x कोई कॉमन आया क्या, नहीं आया, तो x नहीं आया तो x कैसे लिख दिया। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो बच गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर y था तो y लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ से 33 जो है ना बच्चे, 33 वो बना हुआ है 11 × 3 से, तो मतलब जब मैंने 11 यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो बच क्या गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब y भी कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 2y है, तो एक y यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर यहाँ बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा दूंगा।
यहाँ से मैं 11 कॉमन ले लिया तो 11 तो हट गया, y भी कॉमन ले लिया तो y भी हट गया, तो बच क्या गया, यहाँ पर बच गया केवल और केवल x बच गया। क्या बच गया, केवल और केवल x बच गया। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा कैसे मैंने बताया है। अब देखिए नेक्स्ट ना, यहाँ पर फिर 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 15 कॉमन ले लिया तो ये तो 15 तो हट गया, और x भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x भी हट गया, तो बच क्या गया, यहाँ पर z बच गया, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ से 15 कॉमन लूंगा तो बोलोगे सर 90 जो है ना सर, वो सर 15 × 6 से बना है, 15 6 90, तो ऐसा 15 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 6, यहाँ पर 6 बच गया। और बोलोगे सर यहाँ पर x² 2 टाइम्स है और आप 1 टाइम्स x का किया हो, कॉमन निकाल लियो तो यहाँ पर 1x बच जाएगा। आगे बोलोगे सर यहाँ पर बस आप 1a कॉमन लिए हो, 1a, तो सर यहाँ से 1 कॉमन लोगे ना सर, तो यहाँ पर ना 7 बचेगा। बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं, ये गलती आप सोच रहे हो। यहाँ पर 8 ना सर ऐसा बना हुआ है, 8 ऐसा बना हुआ है, 8 × 1 से, तो यहाँ पर 1 कॉमन लोगे तो बचेगा 8 ही, a कॉमन ले लिए हो तो बच गया यहाँ पर b, प्लस साइन है तो प्लस साइन, यहाँ पर 9 है, 9 बना हुआ है 9 × 1 से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब ए कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पर 9 है तो 9 बचेगा ही बचेगा और यहाँ पर सी बच जाएगा, तो ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में, उसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलिए मैं क्या करता हूँ आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में सॉल्व करवाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चे, इसमें समझना क्या है, समझना ये है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + 5x लिखा है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ कॉमन ले ले बाहर में। तो देखिए ये कुछ ऐसा बना हुआ है, x² + 5x⁻³ है, तो बोलोगे सर यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी सर x² है, बोलोगे सर ये तो x³ है सर, x² नहीं है। हाँ बच्चे x³ है, लेकिन आप देखो तो ये ऐसा बना है क्या, x³ ये ऐसा बना है क्या, x² × x, तो बच्चे x² और x का मल्टीप्लाई करने पर ना x³ आता है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, x² कॉमन लोगे तो बच्चे देखिए x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0, कभी नहीं कभी नहीं। ये x² जो है ना बच्चे वो बना हुआ है 1 × x² से, तो जब यहाँ से 1 देखो 1 × x² ही होता है, तो जब यहाँ से x² कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पर 1 और प्लस है तो प्लस, और जब यहाँ से x² कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा, और 5 तो था ही यहाँ पर, तो यहाँ पर 5x बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 + 5x है, 1 + 5 से बच क्या गया यहाँ पर x², तो यहाँ पर x² लिख दोगे। समझा रहा हूँ और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है 10a² - 12b², यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ पर बताइए कि क्या आएगा। तो आप बोलोगे ना सर कि ना यहाँ से ना 2 कॉमन निकाला है, मतलब कि सर ये जो 10 है ना सर, ये जो 10 है ये सर बना हुआ है 2 × 5 से, और सर जो है 12 है ना सर, 12 ये बना हुआ है सर 2 × 6 से, मतलब सर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए ना सर, तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा, 5 बच गया। और बोलोगे सर यहाँ पर a² था तो यहाँ पर a² लिख दोगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर बोलोगे सर यहाँ पर ना यहाँ से सर 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर 6 बचेगा, और देखो 6 यहाँ पर लिखा भी है, और यहाँ पर b² था तो यहाँ पर b², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 5a²। बच्चे समझ के बनाओगे तो आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। यहाँ पर देखिए 27ab² है और यहाँ पर 18abc है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ना 27ab² + 18abc, तो बोलोगे सर यहाँ पर ना 9ab लिखा हुआ है और यहाँ पर 3b लिखा हुआ है, प्लस करके सर ब्लैंक दिया हुआ है, तो बोलोगे सर दोनों में से ना सर ना 9 कॉमन लिया है, क्या लिया है, 9 कॉमन लिया है, तो मतलब सर ये ना 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा, मतलब सर यहाँ पर 3 बच गया तो यहाँ पर 3 लिख दिया। और बोलोगे सर यहाँ पर ab² था, उसमें सर ab एक कॉमन ले लिया, तो सर यहाँ पर 1a था, यहाँ पर भी 1a, तो a तो यहाँ लिखोगे नहीं, यहाँ पर b² 2 टाइम्स है और यहाँ b² एक बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक b बच गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं तो बोलोगे सर ये 18 जो है ना सर, ये ना 9 2 जा 18 होता है, तो सर 9 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया सर 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। बोलोगे सर यहाँ पे ना इसने ना a और b दोनों कॉमन ले लिया है, a और b दोनों कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया बच्चे, बस c, तो यहाँ पर c, तो यहाँ पर 2c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये है 16xz और 9z² - z, तो बोलोगे ना, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती है ना, गलती क्या है यहाँ पर बच्चे, ये इक्वल का साइन यहाँ पर लगेगा, क्वेश्चन में इक्वल का साइन यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये है बच्चे बोलने का मतलब, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था, तो यहाँ पर ना बच्चे इक्वल का साइन यहाँ पर लगेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना ये ना z कॉमन लिया है, z कॉमन लिया है, मतलब सर यहाँ से z कॉमन ले लोगे ना तो सर यहाँ पर केवल 16x बचेगा, तो यहाँ पर 16x बच गया। और बोलोगे सर यहाँ से z कॉमन लिया है, तो z कॉमन लिया है तो यहाँ पर देखिए z 2 बार है, 2 टाइम्स है, पावर में 2 मतलब 2 टाइम्स है, तो एक बार z कॉमन लोगे तो एक z बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9z हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट था तो उसको समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस ऐसा था, 16xz - 9z² = z ब्रैकेट ऐसा था, तो यहाँ पर कितना जाएगा 16x और यहाँ पर 9z आ जाएगा। आगे
यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 12ab² है, ये 8bc² है और ये -10a² है। बोलोगे सर यहाँ से ना 2 कॉमन लिया है, a कॉमन लिया है और c कॉमन लिया है, ठीक है। तो 2 कॉमन लेते हैं, तो 12 में से 2 कॉमन लोगे ना तो बचेगा सर 6 बचेगा। तो बोलोगे नहीं सर 10 बचेगा, बच्चे बिल्कुल नहीं 10 बचेगा, बचेगा क्या 6 बचेगा। कैसे? 12 बना हुआ है 2 × 6 से, 2 × 6 से, तो 2 6 12 होता है ना, तो 2 कॉमन ले लोगे ना तो बचेगा यहाँ पर 6। आगे यहाँ से बोलोगे सर ना यहाँ से ए कॉमन ले लिया है तो ए तो सर हट गया, सर यहाँ से सी कॉमन लिया है, सर सी भी हट गया, तो बच क्या गया सर b², तो यहाँ पर b² बच जाएगा। आगे यहाँ से 8 में से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 6, बिल्कुल नहीं, 8 ना है ना बच्चे, ये ऐसा बना हुआ है 2 × 4 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो जब 2 कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो a हट गया, यहाँ पर c कॉमन ले लिया तो यहाँ पर c हट गया, लेकिन c यहाँ पर 2 टाइम्स है, मतलब एक c बचे रहेगा, तो यहाँ पर एक c तो बच गया, और यहाँ पर क्या है एक b है, तो यहाँ पर b बचेगा 4bc। आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ से 10 में से जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 8, बिल्कुल नहीं, 10 में से जब 2 कॉमन लोगे ना तो बचेगा 5, क्योंकि 2 × 5 करने पर 10 आता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पर 5। बोलोगे सर यहाँ से a कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो a² 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर एक a बच जाएगा, और यहाँ से c कॉमन लेंगे तो बच्चे c नहीं बचेगा, यहाँ पर बस 5a ही बचेगा, ठीक है ना। कॉमन ले तो हट गया। आगे देखिए बच्चे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है मतलब कि ऐसे ही देखिए जो ये क्वेश्चन था ना उसको जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखा ऐसे ही बनाना है, मतलब इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करके बनाना है। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसको कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि सर फैक्टराइज करना है इसको, तो फैक्टराइज करने के लिए बच्चे सबसे पहले जो गिवन रहता है ना, पहले तो मतलब क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर है 4ax, इसको लिख दिए, यहाँ पर है 6a² y, ऐसे लिख दिए। तो बोलोगे सर हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं कॉमन फैक्टर? तो बोलोगे सर ये जो 4 है ना सर 4, ये सर ऐसा बना हुआ है 2 × 2 से, और सर जो ये 6 है 6 जो है वो 2 × 3 से बना हुआ है। तो आप बोलोगे सर दोनों में ना सर 2 कॉमन है, तो यहाँ से पहली बार में तो 2 कॉमन निकाल दिए, ठीक है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पर a है और यहाँ पर सर a² है, मतलब सर यहाँ पर ना a कॉमन है, दोनों में a कॉमन निकाल दिए। बोलोगे सर यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, या यहाँ पर y है तो यहाँ पर y नहीं है, मतलब सर यहाँ पर ना बस इतना ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो चलो कॉमन इतना ही है तो इसको अब ब्रैकेट दो अब इसके बाद। अब बोलोगे सर यहाँ से ना 4 था ना सर, तो 2 कॉमन निकाल दिए तो बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग 2 लिखेंगे। अब सर यहाँ पर a कॉमन निकाल दिए यहाँ से, तो बच क्या गया सर यहाँ पर केवल और केवल x बच गया, तो यहाँ पर x लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस। बोलोगे सर 6 है ना, तो 6 से सर हम लोग 2 कॉमन निकाल दिए तो बच क्या गया 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ से सर a कॉमन निकाले हैं, मतलब यहाँ पर a 2 टाइम्स है तो एक a बच जाएगा सर, और यहाँ से y तो निकाले नहीं है कॉमन, तो यहाँ पर y बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि सर ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है और सिंप्लीफाई वे में बना सकता है। कैसे बता दे रहा हूँ। देखिए पहली बार तो क्या करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे, ये उस बच्चे के लिए जिसको अभी तक समझ में नहीं आया कि कैसे सर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे आप लोगों को। जब समझ में नहीं आया तो कैसे करोगे, तो जो भी यहाँ गिवन नंबर होते हैं ना उनका पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 है तो ये आता है 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, ये 2 आता है 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर 4 को आप लिखोगे 2 × 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई x प्लस 6 है, तो 6 का भी आप निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आता है 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो 6 को आप लिखोगे 2 × 3, और a को लिखोगे a स्क्वायर को लिखोगे a × a, और यहाँ पर y। अब देखो दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में बोलोगे सर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो। बोलोगे सर यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर a कॉमन निकाल लो। बोलोगे सर और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर सर y है, कुछ कॉमन नहीं है। तो बोलोगे सर यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया और a कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया और a कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया सर 2x बच गया बस। फिर प्लस सर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लिया और a कॉमन निकाल लिया, तो सर यहाँ पर बच गया 3ay बच गया, बस ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो जैसे आपको बनाना है, जैसे समझ में आए वैसे बनाइए, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बहुत सारा मेथड, ताकि आप लोग आसानी से बना सके, ठीक है ना। आगे देखिए इस यहाँ पर तो पहले बोलोगे कि सर यहाँ पर a⁵ है और यहाँ पर ab⁵ है, तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर a 5 टाइम्स है, a यहाँ पर 5 टाइम्स है और a यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर a तो कॉमन है, केवल a कॉमन है। a 5 टाइम्स कॉमन नहीं है, क्योंकि a यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर 1 बार है, केवल 1 बार कॉमन है, ठीक है ना। बोलो सर यहाँ पर y है, लेकिन यहाँ पर y है ही नहीं, तो बस इतना ही है आपका आंसर। तो यहाँ से a 5 टाइम्स है, तो इसमें से 1 टाइम्स आप कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ पर a 4 टाइम्स बच जाएगा और यहाँ पर y बच जाएगा, प्लस यहाँ से a 1 टाइम्स ही था, आप उसको कॉमन निकाल लिए तो बच क्या गया यहाँ पर b⁵ बच गया। तो ये क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए मेथड है दूसरा। पहली बार में क्या करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे a⁵ 5y
प्लस ए बी टू दी पावर 3। तो देखिए ए यहाँ 5 बार है, 5 टाइम्स है ना, तो ए को 5 टाइम्स लिख दो। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी मेथड है, मतलब आपको बनाना पड़ेगा लंबा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिए और वाई को लिख दिए, फिर प्लस यहाँ पर ए को लिख दिए और बी को 3 टाइम्स लिखना है, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। यहाँ से ए कॉमन लोगे, देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में सर ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो ए। बोलो सर यहाँ पर अब ए है, यहाँ पर कुछ ए है ही नहीं सर, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है ही नहीं, तो बस खत्म। यहाँ से ए के कॉमन ले तो बच क्या गया, यहाँ पर 1 2 3 4 ए टू दी पावर 4 बच गया और यहाँ पर वाई बच गया, प्लस यहाँ से ए के कॉमन ले बच गया, यहाँ पर बी टू दी पावर 3 बच गया। देखो आंसर वही आएगा। आप ना यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हो, मतलब कि ऐसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो टेकिंग ए एज अ कॉमन फैक्टर, ऐसा करके आप लिख सकते हो ना। देखिएगा अगर आपके स्कूल में ऐसा करके लिख रहे होंगे तो आप लिखिएगा, अदरवाइज आप इतना ही बना दोगे तो भी सही है। लिख रहे होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग के स्कूल में ऐसा लिख रहे होंगे तो आप लोग लिखिएगा ऐसा करके कि देखिए यहाँ पर ए कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर ए लिखोगे, यहाँ पर बोलोगे, इस केस में बोलोगे कि टेकिंग 2a एज अ कॉमन फैक्टर। हम लोग 2a को क्या निकाले हैं, कॉमन फैक्टर के तौर पर निकाले हैं बाहर। आगे इसमें देखिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम तो आप क्वेश्चन लिखिए -2q²t। बोलोगे सर यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर p है, यहाँ पर p नहीं है, मतलब कि यहाँ तो कॉमन निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर q² है, यहाँ पर भी q² है, मतलब दोनों जगह से q² कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर r है, यहाँ पर r नहीं है, बस खत्म। और बोलोगे नंबर 2 बचे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो कोई निकलेगा ही नहीं कॉमन यहाँ से। तो यहाँ देखिए q² कॉमन निकाल दिए तो बच क्या गया, यहाँ पर p और r बच गया, माइनस है तो माइनस। यहाँ से q² कॉमन निकाल दिए तो बच क्या गया, यहाँ पर 2 और t बच गया। तो यही आपका आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्या कहता हूँ, इसको आप खुद से बनाइएगा ना, ये वाले को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए बच्चे, मैंने पहले ही इसको लिख दिया है क्वेश्चन को, तो आप बोलोगे ना कि सर ये ना 5l, बच्चे ये l है ना, आप लोग को ये l दिखना चाहिए, ये l है, ठीक है ना। तो बच्चे बोलोगे ना कि सर ये 5 जो है ना सर, वो ऐसा बना हुआ है, 5 जो है वो सर ये 1 × 5 से बना हुआ है, और सर जो ये 10 है ना सर, वो बना हुआ है 2 × 5 से। तो बोलोगे सर दोनों में ना 5 कॉमन है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करो, 5 कॉमन निकाल लो। 5 कॉमन निकाल लिए। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सर यहाँ से माइनस भी क्या करो आप कॉमन निकाल लो, ठीक है, निकाल लिए। बोलोगे सर यहाँ पर l है और यहाँ पर l² है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, l कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, l कॉमन आएगा। बोलोगे सर यहाँ पर m² है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर केवल m कॉमन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर n है तो यहाँ पर n कॉमन नहीं आएगा। चलिए इसको मैं लिखता हूँ। अब बोलोगे सर यहाँ से माइनस था तो माइनस को निकाल लिया बाहर, सर 5 है तो 5 को निकाल लिया बाहर, सर l है, l को भी निकाल लिया बाहर, सर m² है, लेकिन सर आप यहाँ पर m निकाले हो, मतलब सर यहाँ पर m बच जाएगा, ठीक है ना। फिर बीच में देंगे प्लस का साइन। बोलो सर यहाँ तो माइनस है, बच्चे माइनस है तो आप माइनस बाहर निकाल लोगे ना, तो बचता क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन बचता है। क्या बचता है, प्लस का साइन बचता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो बोलोगे सर यहाँ से ना क्या कर लिया, आप माइनस बाहर निकाल लिए, माइनस को लिख दिया अंदर, फिर माइनस को लिख दिया बाहर। आप बोलोगे 5 सर यहाँ से निकाल लिए, तो सर यहाँ पर 2 बचेगा। बोलो सर आप यहाँ से l निकाले हो और यहाँ पर l² है, मतलब कि यहाँ पर एक l बच जाएगा। बोलो सर आप यहाँ से ना m बाहर निकाले हो, तो यहाँ पर m नहीं बचेगा, यहाँ पर n है तो सर यहाँ पर n बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ सेकंड मेथड से, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए पहली बार बोलोगे, क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर है -5l m² -10 l² mn। तो बोलो सर माइनस तो माइनस लिख दिया। बोलो सर यहाँ पर 5 है ना सर, 5 को तो 5 ही लिखूंगा। इसका पहले वो निकालिएगा आप लोग, क्या निकालिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे करके 5 का। तो बोलोगे सर 5 आएगा 1 के टेबल में, और 10 का निकालोगे ना तो 2 5 जा और यहाँ 5 1 जा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 को तो 5 लिख दिया, l को लिखोगे l, m² को लिखोगे m × m, माइनस को माइनस, 10 को लिखोगे 2 × 5, 2 × 5, l² को लिखोगे l × l, यहाँ पर लिखोगे m और मल्टीप्लाई n करके लिखोगे। बोलोगे सर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कॉमन निकाल लो। सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पर एक l है, यहाँ पर भी एक l है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, अब कॉमन नहीं निकलेगा। तो बोलोगे माइनस कॉमन निकाल लिए, लिख दिए, 5 भी कॉमन निकाल लिए, लिख दिए, l भी m भी, क्या बच गया, m बच गया। माइनस जब बाहर निकालते हैं ना, कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर क्या बचता है बच्चे, प्लस बचता है, याद रखिएगा, ठीक है। 5 को निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया, 2 लिख दिया। l को निकाल लिया बाहर, तो लिख दिया l को, यहाँ पर एक l बच गया है, और यहाँ से m को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, n बच गया। तो ये आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बच्चे समझिए ना, समझ के बनाओगे ना तो आसानी से आप लोग को लॉन्ग टाइम तक आप लोग को याद रहेगा दिमाग में कि हाँ कैसे बताए थे सर और कैसे बनाना है हम लोगों को। आगे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोलोगे ना सर कि पहली बार तो क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए, तो यहाँ पर 5
एम स्क्वायर माइनस 5n²। तो बोलोगे सर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, सर 5 कॉमन निकाल लो। बोलो सर यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर n² है, सर तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे m स्क्वायर माइनस n²। तो आपका 5m स्क्वायर माइनस n² क्या आ जाएगा बच्चे, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे देखिए, अगर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला सर, हम लोग को तो याद नहीं है, तो बच्चे फॉर्मूला ये था ना कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। ये बच्चे आप लोग का ना आइडेंटिटी चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये देखिए बच्चे ये वाली इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर लिखा होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको आप लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, एक्सरसाइज 9.1 जब मैं पढ़ा रहा था ना उसमें पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसके बाद वो एक्सरसाइज है, लेकिन मैं उसको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, जब भी कभी ऐसा लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है a की जगह m स्क्वायर और b की जगह लिखा हुआ है n स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप m लिखोगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ आप n लिखोगे। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ m, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ n, जहाँ जहाँ a है वहाँ m, जहाँ पर b है वहाँ पर n। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर 5 को तो 5 लिख दिए और m स्क्वायर माइनस n² को लिख दिए, एक बार m प्लस n और एक बार लिख दिए m माइनस n। तो आप बोलोगे ना सिंस, यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी, और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे उसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए और फर्दर स्टडीज करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।